देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सर के ऊपर। कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई तत्काल सुनवाई की गुहार की मांग। हिजाब पहनकर एग्जाम में बैठने की मंजूरी दो मिलोड। यूपी में काबा गाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से डरी योगी सरकार, थमाया नोटिस, नफरत फैलाने का लगाया आरोप। सांसद बदरुद्दीन अजमल ने मोदी पर बोला तीखा हमला, कहा मोदी का असली नारा सबका साथ सबका सत्यानाश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा मोदी से नहीं डरता हूं, देहातों में पैदल चलकर दिखाएं मोदी और अमित शाह। संजय रावत का सनसनीखेज आरोप, कहा मेरी हत्या करवाना चाहते हैं एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, 20 साल बाद रेप पीड़िता को मिला इंसाफ। पूर्व बीजेपी के विधायक को 89 साल की उम्र में 10 साल की सजा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार। बागेश्वर धाम में बच्ची की मौत पर आयोग ने डीएम एसपी से जवाब किया तलब, मांगी रिपोर्ट। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर, कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, कहा हिजाब पहनकर एग्जाम में बैठने की मंजूरी दो मिलोड, चौंसा दें। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर बैठने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसी को लेकर मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई है और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट हिजाब पहनकर हमें एग्जाम में बैठने की मंजूरी दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिजाब मामले पर वो जल्द ही सुनवाई करेगा। दरअसल कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट का ड्रेस कोड संबंधी फैसला सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले के चलते लागू है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं है। अब 9 मार्च को परीक्षा होनी है। ऐसे में अगर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजों में बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो लाखों मुस्लिम छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम छात्राओं ने सुनवाई की गुहार लगाई है और मांग की है कि तत्काल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और अब मुस्लिम सभी छात्राओं को हिजाब पहनकर एग्जाम में बैठने की मंजूरी दे। अब सुप्रीम कोर्ट भी हिजाब मामले पर सुनवाई को तैयार हो गया है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जारी करेगा। इसी के साथ बड़ी मंडल बदरुद्दीन अजमल का मोदी पर बड़ा हमला, कहा मोदी का असली नारा सबका साथ सबका सत्यानाश, चौंसा दें। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने मोदी सरकार पर आज जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी का असली नारा सबका साथ सबका सत्यानाश है। उन्होंने कहा कि योगी और हेमंत बिस्व शर्मा ही मोदी के असली दुश्मन हैं। पीएम मोदी भी चाहते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट मिले, लेकिन ये उसके खिलाफ काम करते हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में मुसलमानों को सताने का काम किया है। असम के मुख्यमंत्री को रात में 2 बजे सपने आते हैं कि बहुत दिनों से मुसलमानों को नहीं सताया है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ाई करें। शिक्षित हों। मुसलमानों पर धर्म के आधार पर असम में अत्याचार किया जा रहा है। जो बड़ी अपडेट बड़ा बयान बदरुद्दीन अजमल ने ये दिया है। इसी के साथ बड़ी की मंडल के यूपी में काबा गाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से डरी योगी सरकार, थमाया नोटिस, नफरत फैलाने का लगाया आरोप, चौंसा दें। यूपी में काबा फेम सिंगर नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उनके ऊपर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। मंगलवार रात नेहा सिंह राठौर के घर पुलिस नोटिस देने पहुंची थी। नोटिस में कहा गया कि नेहा सिंह राठौर ने काबा सीजन 2 वीडियो के जरिए समाज में नफरत फैलाने का काम किया है। ये गाना हाल ही में उन्होंने कानपुर के अग्निकांड को मुद्दा बनाते हुए गाया था। नोटिस में उनसे 7 सवाल किए गए हैं, जिनका स्पष्टीकरण 3 दिनों में देने के लिए कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर जवाब संतोषजनक हुआ तो आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा। जो के साथ लिपट मंडल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी से डरता नहीं हूँ, देहातों में पैदल चलकर दिखाए मोदी, चौंसा दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से नहीं डरता हूं। हर बार वो बोलते हैं कि मेरी छाती 56 इंच की है। अरे आपकी छाती को
क्या देखना है? अगर आप दुबले पतले हैं तो भी चलेगा, लेकिन देश को कमजोर मत बनाओ। एक बार पीएम मोदी और अमित शाह देहातों में पैदल चलकर दिखाएं। हमारा नेता तो 3300 किलोमीटर चला। खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद ईडी हो, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन जैसी महत्वपूर्ण कई संस्थाओं को ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया, लेकिन आज आप उसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी एजेंसियों के हाथ में हाथ डाले में और फिर कहते हैं कि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं। दोस्तों, बड़ा हमला मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी पर बोला है। इसी के साथ पढ़ के मन का किशन संजय रावत का सनसनीखेज आरोप, कहा मेरी हत्या करवाना चाहते हैं एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत चौंसा पदे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत ने मंगलवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और ठाणे के सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा कथित रूप से सुपारी पर रखे गए हथियारों से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने मंगलवार को भेजे पत्र में गृह मंत्रालय संभाल रहे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के संज्ञान में मामला लाया है। रावत जो शिवसेना यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में निर्वाचित प्रतिनिधियों पर धमकी और हमलों में वृद्धि हुई है, जो महाराष्ट्र की परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मेरी पूरी सुरक्षा हटा दी गई, मुझे उस पर कोई शिकायत नहीं है। इस तरह के राजनीतिक फैसले होते रहते हैं। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा राज्य सरकार से संबंधित है और गृह विभाग इसे संभालने में सक्षम है। संजय रावत ने तर्क दिया कि फिर भी मैंने आपके ध्यान में गंभीर मुद्दा लाना चाहता हूं। मुझे पता है कि ठाणे के एक खूंखार माफिया डॉन राजा ठाकुर को सांसद श्रीकांत शिंदे ने मुझे निशाना बनाने की सुपारी दी है, इसलिए आज मैं कहता हूं कि इससे पहले ही बीजेपी कुछ करे, इसलिए मुझे सुरक्षा दी जाए। इसी के साथ पढ़ के मन का तीक्ष्ण, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कहने वाला धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी मुश्किलें। बागेश्वर धाम में बच्ची की मौत पर आयोग ने डीएम-एसपी से जवाब किया, तलब मांगी, रिपोर्ट जल्द जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जेल, चौंसा पदे। बागेश्वर धाम का महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब बागेश्वर धाम में एक 10 साल की बच्ची की मौत पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार ने जिले के डीएम-एसपी को तलब किया है। आयोग ने इनसे रिपोर्ट मांगी है। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान के बाड़मेर से एक मां अपनी बच्ची को लेकर बागेश्वर धाम पहुंची थी। बच्ची को मिर्गी की बीमारी थी। परिजनों का कहना है कि बच्ची को बाबा जी ने बबूती दी थी, फिर भी वो नहीं बची। बाबा जी ने हमें कहा कि इसे लेकर जाओ। परिजनों का कहना था कि शनिवार रात भर बच्ची जागती रही, उसे मिर्गी के दौरे भी आए। रविवार दोपहर में उसकी आंखें बंद की तो हमें लगा कि उसे नींद आ गई, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। हमें शक तो हुआ, जिला अस्पताल लेकर आए, यहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बच्ची की परिजनों का कहना था कि हम 1.5 साल से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। इस बार 17 फरवरी शनिवार से बच्ची को परेशानी ज्यादा हुई तो उसे बाबा जी के पास लेकर आए थे। बाबा ने भभूति दी, लेकिन वह नहीं बची। बाबा ने कहा कि बच्ची शांत हो गई, इसे ले जाओ। अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने छतरपुर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। जल्द ही ये बाबा जेल जा सकता है। इसी के साथ फड़की मन का कृष्ण, भाजपा को लगा बड़ा झटका। 20 साल बाद रेप पीड़िता को इंसाफ। पूर्व बीजेपी विधायक को 89 साल की उम्र में 10 साल की जेल, चौंसा पदे। पीड़ित न्याय के लिए न्यायालय का रुख करता है, जहां उसे उम्मीद होती है कि न्याय के मंदिर में उसे इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसकी कोई मियाद नहीं होती। लंबी प्रक्रिया, हजारों बहस, सैकड़ों बयान के बाद न जाने कितने बहस बाद आखिरकार इसके अरमान लगभग टूट जाते हैं, तब जाकर कोर्ट का फैसला आता है। कुछ ऐसा ही राजस्थान के नागौर जिले के मकराना में हुआ है, जहां रेप के एक 20 साल पुराने मामले में एडीजी कोर्ट ने मकराना के बीजेपी के पूर्व विधायक भंबर लाल राजपुरोहित को 10 साल की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिस समय फैसला सुनाया जा रहा था, उस दौरान 89 साल का पूर्व विधायक भंबर लाल राजपुरोहित कोर्ट में ही मौजूद था, जिससे आदेश आते ही पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पर सर जेल भेज दिया। यह बताते कि 20 साल पहले हुआ ये रेप का मामला उस दौर में काफी चर्चा का था। राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया था। वहीं रेप केस दर्ज होने के बाद भी भंवरलाल बीजेपी से मकराना के विधायक चुने गए थे। मालूम हो कि भंवरलाल पर जब दुष्कर्म का केस लगा तब 66 साल का था, अब है 89 साल का हो चुका है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सारी 22 साल बाद कोर्ट ने इंसाफ पीड़िता को दिया है और 10 साल की सजा बीजेपी के पूर्व विधायक को सुनाई है। इसी के साथ पढ़िए मन का किसी ना कानून का डर ना पुलिस की परवाह। 2 मुसलमानों को गौहत्या के शक में जिंदा जलाने वाले फरार आरोपी मोनू मानेसर का समर्थन, खाकी को दी खुली धमकी, चौंसा पदे।
भवानी में 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाकर मार डालने का आरोपी बदमाश मोनू मानेसर अभी फरार है। मोनू मानेसर ने इससे पहले भी एक युवक को गोली मारी थी। हथियारों के साथ उसकी दबंगी की गई वीडियो वायरल है। अब 2 मुसलमानों को बिलोरो गाड़ी में जलाकर मारने वाले मोनू मानेसर के समर्थन में लोगों ने गुरुग्राम के मानेसर में हिंदू महापंचायत का आयोजन कर उसे निर्दोष बताया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सड़क पर जाम लगाया और राजस्थान पुलिस को खुली धमकी दे डाली। महापंचायत में कहा गया कि अगर पुलिस मोनू मानेसर के यहाँ छापे डालती है तो पुलिस अपने पांव पर वापस नहीं आएगी। महापंचायत में खुलेआम पुलिस और कानून को धमकी दी गई, जिसे देखकर ऐसा